बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जीनास फूड हब। आज की जो हमारी रेसिपी है वो सीज़न स्पेशल रेसिपी है, बरसात स्पेशल रेसिपी है। और इसके बगैर बारिशें बरसात इसका जो लुत्फ़ है वो नहीं आता, और जब ये हो तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं फ्रिटर्स पकोड़े, और ये मौसम की है बड़ी खूबसूरत सी सौगात, और बड़े ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसकी तकरीबन 90% इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पकोड़े। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 आलू, बड़ा साइज़ का हो तो 1 आलू, और अगर मीडियम है तो 2 आलू। और हमें साथ चाहिए आधा गट्ठी धनिए की, और साथ चाहिए 2 मीडियम प्याज, अगर बड़ा है तो 1 काफ़ी है। और व्यूअर्स, ये रेसिपी जो है ये 5 to 6 पर्सनस के लिए है, और जो लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 पर्सनस के लिए रेसिपी पकोड़ों की बनाना चाहते हैं घर में, तो विदाउट एनी क्वांटिटी मेजर किए आप इसके अकॉर्डिंग इजीली बना सकते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो जनाब, ये सारा जो मिक्सचर है वो हम एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। आलू, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों की क्वांटिटी है 10 to 12। और इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा इसको अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स, दरा मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेड चिली नॉर्मल के लिए बिल्कुल ठीक है। फॉर टू टेस्ट हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरे पाउडर का डालेंगे, और साथ डालेंगे धनिया पाउडर, वो होंगे 2 से 3 चम्मच। इसमें हम शामिल करेंगे कलवंजी, और 2 से 3 चम्मच साबुत सूखा धनिया, जो कि इसमें बहुत मज़ा देता है, लाजवाब। और व्यूअर्स, अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जिसके बगैर पकोड़े अधूरे हैं वो है बेसन। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, लेकिन मुझे आधा कप बाद में और इंक्लूड करना पड़ा था, मींस 2 कप टोटली आप एक साथ डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ का कप हो, बड़ा कप नहीं, 1.5 कप। जब मैंने इसको मिक्स किया था तो मुझे महसूस हुआ कि अभी जो है वो मटेरियल थोड़ा जुदा जुदा है, तो मैंने जो है वो आधा कप और शामिल किया। और ये ख़ुद से नेचुरली फूले, हम सोडे का यूज़ ना करें, तो हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बड़ी अच्छी तरह से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जब 1.5 कप बेसन डाला था तो कुछ लुक ऐसी थी, और जब मैंने हाफ़ कप डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल किया तो डो इसकी जो है बेसन की पकौड़ों वाली, ये बड़ी परफेक्टली तैयार हो गई। प्री हीट करेंगे ऑयल, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जब हम उसमें डालें तो उसकी जो छींटे हैं वो उड़ें और हाथों को लगे। हमने इसको बहुत ही नॉर्मल सी फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 to 5 मिनट के अंदर ही हमने जो है वो पकोड़े डालने हैं। ठंडे ऑयल में पकोड़े डालने से जो पकोड़े हैं वो कढ़ाई के साथ लग जाते हैं। हमने इसको नॉर्मल सा हीटेड करना है, और जैसे ही हम पकोड़े डाल लेंगे तो हम इसकी फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई करेंगे, बहुत हाई नहीं करेंगे कि कढ़ाई पे उसके शोले हों। तो व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से पकोड़े, ज़बरदस्त से पकोड़े बिल्कुल हो गए हैं तैयार, और मुझे है आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। तो व्यूवर्स, मुझे सपोर्ट करें और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बना सकूं। तो व्यूवर्स, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा बहुत याद, और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए, आमीन। Viewers, kindly like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you.